आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। इन मसाइल को आप याद रखें, हो सके तो नोट कर लें और कोई पूछे तो उसको आप बता भी दें। ये मसाइल हम लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए क्योंकि ये मसाइल पता नहीं होते, जिसकी वजह से हम लोग परेशान भी रहते हैं और हमारा रोज़ा भी टूट जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। इसीलिए ये रोज़े के ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो 24 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना पीना। अगर आपने या किसी ने भी रोज़े की हालत में जानकर खा लिया या पी लिया तो रोज़ा टूट जाता है। नंबर 2, मुश्तज़नी से, मस्टरबेशन करने से भी रोज़ा टूट जाता है। आपने या किसी ने भी जानकर मुश्तज़नी कर ली, मस्टरबेशन कर लिया रोज़े की हालत में तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी ने मस्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। मुश्तज़नी की और मनी भी खारिज हो गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और ये मुश्तज़नी करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है इस्लाम में, और रोज़े की हालत में अगर कोई ये करता है तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। ऐसे शख्स को तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो मुश्तज़नी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 4, बीड़ी सिगरेट पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में अगर किसी ने बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की और पानी जो है ना वो हलक से नीचे उतर गया तब भी रोज़ा टूट जाएगा। अब ऐसा कोई जानकर तो नहीं करता। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम लोग कुल्ली कर रहे होते हैं वज़ू करते वक्त और पानी हलक से नीचे उतर गया। हम तो नहीं चाह रहे थे पानी हलक से नीचे उतरे, लेकिन गलती से पानी हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 6, जानबूझकर उल्टी करना मुंह भरकर, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बाज़ लोगों का ख़याल ये है और हमारे माशरे में अक्सर लोग यही समझते हैं कि वॉमिटिंग अगर रोज़े की हालत में हो जाए, उल्टी हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। तो इस मसले को आप अच्छे तरीके से समझें कि अगर ख़ुद ब खुद पलटी होती है तो रोज़ा नहीं टूटता। ख़ुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है तो फिर वो चाहे कितनी हो, मुंह भर कर हो, थोड़ी हो, ज़्यादा हो, 2 बार हो, 5 बार हो, कोई मसला नहीं है, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन आपका दिल घबरा रहा था, आप रोज़े की हालत में थे और आपने उंगली डाल कर या ज़बरदस्ती आपने जानकर वॉमिटिंग की है ना, और वो इतनी हो गई जिससे मुंह भर जाता है ना, जैसे एक कुल्ली मुंह भर के, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी हुई है पलटी तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। इसीलिए नंबर 6 पे जो मसला है वो ये कि जानबूझकर उल्टी करना, और जानबूझकर जो हमने उल्टी की है वो इतनी है कि मुंह भर के हुई है वो, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। और ख़ुद ब खुद जो वॉमिटिंग होती है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 7, हैज़ की हालत में, हैज़ आ गया, मिसाल के तौर पे किसी खातून ने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में जो है वो पीरियड शुरू हो गया तो फिर रोज़ा टूट जाता है। अब इसमें जो है ना बड़ी गलतफ़हमी हमारे ख़वातीन के बीच पाई जाती है कि ज़वाल से पहले अगर हैज़ आ गया तो रोज़ा टूटेगा, ज़वाल के बाद अगर हैज़ आ गया, पीरियड शुरू हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, रोज़ा कहते हैं सहरी का टाइम ख़त्म होने से लेकर इफ़्तार का टाइम शुरू होने तक ये पूरा टाइम रोज़े का रहता है और ये पूरा टाइम रोज़ा है, ठीक है। अब अगर इफ़्तार का 1 मिनट या 2 मिनट बाकी थे, किसी को पीरियड शुरू हो गया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। अच्छे तरीके से समझें। तो रोज़े की हालत में अगर हैज़ आ गया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। अब बाद में रमज़ान के बाद आप इसकी क़ज़ा रखें। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश। कोई ख़ातून रोज़े से थी और बच्चे की पैदाइश हो गई तो ज़ाहिर निफास के दिन शुरू हो जाते हैं, तो फिर बच्चे की पैदाइश के बाद भी रोज़ा टूट जाता है और निफास के डेज़ जब तक रहते हैं उस वक्त तक फिर ख़वातीन रोज़ा नहीं रख सकती हैं। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखना, चाहे आगे की शर्मगाह में चाहे पीछे की शर्मगाह में। अगर शर्मगाह के अंदर कोई दवा कोई रख रहा है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शर्मगाह के अंदर दवा रखी जाती है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो अगर दवा के बग़ैर आपका काम चल सकता है तो बेहतर ये है कि आप रमज़ान दवा ना रखें या मगरिब के बाद, इफ़्तार करने के बाद दवा रखें। लेकिन अगर मजबूरी है, डॉक्टर ने ये कहा ही है कि भाई दवा तो रखनी है हर हाल में, अगर आप दवा नहीं रखेंगे तो मर्ज़ बढ़ जाएगा, है ना, और बीमारी ठीक नहीं होगी, तो फिर आप रोज़े रमज़ान में ना रखें, रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा रखें, ठीक है। अच्छा, नंबर 10,
दिल के मरीज़ ज़बान के नीचे जो दवा रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। दिल के जो मरीज़ जिनको दिल की बीमारी होती है तो वो ज़बान के नीचे एक दवा रखते हैं। तो इसमें तफसील ये है कि ज़बान के नीचे जो दवा रखी जाती है, अगर वो दवा रगों के ज़रिए अंदर पहुंचती है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर वो दवा थूक के साथ डायरेक्ट हलक के नीचे जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए बहरहाल बेहतर ये है कि अगर आपको दिल की बीमारी और डॉक्टर ने ये कहा है कि ये दवा ज़बान के नीचे रखनी है, तो अगर दवा के बग़ैर रमज़ान काम चल जाता है तो आप रोज़े रखें और दवा रमज़ान के बाद चलाएं। लेकिन अगर डॉक्टर ने ये कहा है कि नहीं भाई दवा तो आपको करनी है, दवा आप ज़रूर खाएं, दवा ज़बान के नीचे ज़रूर रखें, तो फिर आप रमज़ान में रोज़े ना रखें बल्कि बाद में इनकी क़ज़ा रखें। नंबर 11, दवाई का भपारा लेने से, जैसे ज़ुकाम हो गया, किसी को नज़ला हो गया, तो भाप ली जाती है ना, वो एक कैप्सूल आता है पानी में डाल के भाप ली जाती है। तो किसी भी दवा की भाप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। नंबर 12, इनहेलर से रोज़ा टूट जाएगा। दमे के जो पेशेंट होते हैं वो इनहेलर का यूज़ करते हैं, तो इनहेलर से भी रोज़ा टूट जाता है। वही वाला मसला है कि अगर मजबूरी है, तबीयत ठीक नहीं रहेगी, अगर आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर नहीं करेंगी तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है तो फिर रमज़ान के रोज़े आप ना रखें, बाद में इनकी क़ज़ा करें। और अगर दवा के बग़ैर इनहेलर और ये ज़बान के नीचे रखने की जो दवाएं हैं इनके बग़ैर काम चल जाता है तो फिर आप रोज़े रखें, रमज़ान के बाद इन दवाओं का यूज़ करें या इफ्तार के बाद यूज़ करें। अच्छा, नंबर 13, बीवी से हमबिस्तरी करने से। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ हमबिस्तर हो जाते हैं और जिमा कर लेते हैं, शर्मगाह शौहर की शर्मगाह बीवी की शर्मगाह में दाखिल हो जाती है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। नंबर 14, मियाँ बीवी एक दूसरे का बोसा अगर लें, तो बोसा लेने से तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं करना चाहिए रोज़े की हालत में। लेकिन मियाँ बीवी ने एक दूसरे का बोसा लिया और शौहर ने मोहब्बत में बोसा लेते हुए बीवी का थूक अंदर ले लिया तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा, या अगर बीवी ने शौहर का थूक अंदर ले लिया तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। बहरहाल मियाँ बीवी एक दूसरे से बोसो किनार हो रहे हैं, तो दोनों में से जो भी थूक अंदर ले जाएगा दूसरे का तो रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। नंबर 15, मियाँ बीवी का बात करते हुए मनी का निकलना। मियाँ बीवी एक दूसरे से बात कर रहे हैं मोहब्बत से और मनी निकल जाती है, इंजाल हो जाता है, तो अगर शौहर का इंजाल होगा तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा, और अगर बीवी का इंजाल होगा तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 16, मूवी देखते हुए मनी निकल जाए। मूवी देखना वैसे तो बहुत बड़ा गुनाह है, रमज़ान में तो और बड़ा गुनाह है, नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर कोई मूवी देखता है और मूवी में कोई गलत सीन आ जाता है जिसकी वजह से मनी निकल जाती है और वो रोज़े की हालत में है तो रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 17, ज़बरदस्ती खाना खाने से। मिसाल के तौर पे किसी ने ज़बरदस्ती आपके जो है ना वो सर पे बंदूक रख के कहा कि नहीं ये चीज़ तो तुझे खाना पड़ेगी, या दोस्तों ने मजाक में आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ आपके मुंह में डाल दी और वो हक़ से नीचे उतर गई, तो ज़बरदस्ती कोई अगर आपको खाना खिला दे रोज़े की हालत में तो भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 18, थोड़ी सी क़े आई, जैसे कि बाज़ दफ़ा आती है ना कि उल्टी आती है, और उल्टी आई आपने उसको थूका नहीं, बाहर आपने उसको थूका नहीं और अंदर आपने जानबूझकर उसको वापस ले लिया, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 19, जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, किसी ने वो काम किया फिर ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, तो फिर अब उसका रोज़ा टूट जाएगा। मिसाल के तौर पे भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब किसी शख्स ने भूलकर खाना खा लिया, भूलकर पानी पी लिया, फिर उसको याद आया अरे मैंने तो खाना खा लिया, मैंने तो पानी पी लिया, फिर उसने ये समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया। अब उसने जानकर पानी पी लिया, जानकर खाना खा लिया, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। तो जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, अगर कोई शख्स उस काम को कर लेता है और फिर ये समझता है कि मेरा रोज़ा टूट गया, फिर उस काम को जानकर कर लेता है, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 20, दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी, आपने उसको ज़बान से निकाला और वो इतनी बड़ी है जिसका साइज़ चने के बराबर है या चने से ज़्यादा है, फिर आपने उसको अंदर ले लिया तो आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई थी, आपने उसको ज़बान से निकाला और वो छोटी सी थी, आपने उसको अंदर ले लिया, चने के दाने के बराबर तो नहीं थी बल्कि चने के दाने से बहुत छोटी थी, और आपने उसको अंदर ले लिया, तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर कोई चीज़ आपने ज़बान से दांतों में फंसी हुई निकाली और छोटी सी थी वो,
और आपने उसको उंगली पे लिया, देखा, फिर आपने उसको अंदर ले लिया, तो भी रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने उंगली से बाहर ले आए, उंगली मुंह से बाहर ले आए, आप उंगली पे लगा लिया, देखा, फिर अपने अंदर ले लिया, तो अगर मुंह से बाहर आ गई वो चीज़, फिर आपने दोबारा अंदर ले लिया, तो फिर चने के बराबर हो या चने से छोटी हो, रोज़ा बहरहाल आपका टूट जाएगा। ये तब है जब आपने अंदर ही अंदर ज़बान से निकाला और अंदर ले लिया, और वो छोटी सी चीज़ थी, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक है। लेकिन अगर चने के बराबर है, चने से ज़्यादा है, तो बहरहाल रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 21, भूल कर आपने सहरी कर ली। कब कर ली सहरी? जबकि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, यानी सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका था, लेकिन आपने ये समझा कि अभी सहरी का टाइम ख़त्म तो नहीं हुआ, आपने सहरी कर ली। बाद में आपको पता चला 2-3 घंटे के बाद कि भाई हमने जो सहरी की है वो उस वक्त की है जब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, तो अब आपका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह से इफ़्तार का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपने इफ़्तार के टाइम से पहले ही इफ़्तार कर लिया, आपकी घड़ी गलत चल रही थी या किसी ने आपको गलत बता दिया या बादल छाए हुए थे और आपने इफ़्तार का टाइम शुरू होने से पहले ही इफ़्तार कर लिया, फिर आपको बाद में पता चला, तो फिर रोज़ा नहीं होगा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 22, आप मंजन कर रहे थे, टूथपेस्ट कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे, रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए, मकरूह है ना। रोज़े का टाइम जब शुरू हो गया तो फिर ना करें, लेकिन आप मंजन कर रहे थे, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर रहे थे और वो हलक से नीचे उतर गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नंबर 23, मक्खी मुंह के अंदर चली जाए, मक्खी मुंह के अंदर चली जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। या ख़ुद ब खुद कोई धुआं आपके मुंह में चला गया, धूल मिट्टी अंदर चली गई, तो भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानकर आपने धुआं मुंह में लिया, जैसे कि लोबान वगैरह, कोई खुशबू की चीज़ आप जला रहे थे जिसका धुआं आपने यूँ सूंघा और वो आपके अंदर चला गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। तो जानकर अगर आप धुआं लेते हैं, चाहे वो सिगरेट का हो, बीड़ी का हो, या कोई लोबान वगैरह का हो, ऊद वगैरह जो खुशबू आती है ना, जिसको जलाया जाता है तो खुशबू फूटती है, धुआं फूटता है, तो वो अगर आपने जानकर अंदर लिया तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 24, पाखाने की जगह में अंदर की तरफ अगर कोई दवा लगाई तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है ना। अच्छा, आप सो रहे थे और जब सो रहे थे आप और एहतलाम आपको हो गया, है ना, एहतलाम हो गया, नाइट फेल हो गया, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो बहरहाल ये 24 चीज़ें थीं जो मैंने नोट की, ये सारी चीज़ें मैंने नोट की थी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये ज़रूरी मसाइल थे जो आपको पता चले होंगे, और इंशाअल्लाह अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी कि रोज़ा कब टूटा कब नहीं टूटा। लास्ट क्लिप में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है, आज मैंने आपको बताया कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। अब इंशाअल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा कि रोज़ा किन चीज़ों से मकरूह हो जाता है। ठीक है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।